स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 12 का चैप्टर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन्स पढ़ाएंगे। ये जैसे कि कंबाइंड क्लास है आपकी, तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन्स, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको पिछली वीडियो में कि लिंग संलग्न लक्षणों या जो हैं विशेषज्ञों का जनक से संतानों में संचरण जो है, जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं इसको बोलते हैं संचरण। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वंशागति कह देते हैं, या लिंग संलग्न वंशागति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो कई बार ऐसे लक्षण भी चले जाते हैं जो हानिकारक भी होते हैं, ठीक है, और वो एक्स पे होते हैं या वाई पे या एक्स वाई पे, आपको बताया था। तो इसके बाद है एक्स संलग्न वंशागति, एक्स संलग्न वंशागति। इसमें देखेंगे, इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे क्योंकि कंबाइंड क्लास है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें देखेंगे मानव में आनुवांशिक रोगों के जीन आदर्श रूप से एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्स है गुणसूत्र, तो इस पे उसके लक्षण जो जीन्स होते हैं इन पे ऊपर होते हैं, ठीक है, इन पे ही होते हैं वो लक्षण जो होते हैं रोगी के, रोग के लक्षण इस पे होते हैं एक्स लिंक इनहेरिटेंस में। तो इनमें से अधिकांश रोगों के जीन जो अप्रभावी होते हैं, अर्थात क्या होगा कि इनके प्रभावी युग्म विकल्पी ही रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होंगे। पुरुषों में जैसे कि एक गुणसूत्र होता है एक्स, जबकि स्त्रियों में 2 गुणसूत्र होते हैं एक्स, ठीक है। मेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम्स एंड फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होने के कारण इन लक्षणों की वंशागति जो विशिष्ट प्रकार की होती है। तो कैसे, सुप्त होने पर ये रोग जो संकर हेट्रोजाइगस होते हैं, स्त्रियों में नहीं होते हेट्रोजाइगस, क्योंकि स्त्रियों में क्या होता है एक्स एक्स होमोजाइगस होता है, और हेट्रोजाइगस पुरुषों में क्योंकि एक्स वाई 2 अलग हैं इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण इन रोगों का विकास एक ही जीन से हो जाता है। मान लीजिए कि एक एक्स पे यहाँ पे रोग है, तो ये रोगी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, दिखा देते हैं आपको एक बार बता के। मान लीजिए एक एक्स गुणसूत्र है, ठीक है, ये भी एक्स गुणसूत्र है, और यहाँ पे ये एक्स गुणसूत्र है और ये छोटा वाला वाई गुणसूत्र है मान लीजिए। तो इस पे एक एक्स पे यदि लक्षण है उस डिजीज का, तो वो इसमें प्रदर्शित नहीं होगी, ठीक है, ये कहलाएगा कैरियर आपका। तो इसको बोलेंगे हम वाहक या कैरियर, इंग्लिश में कैरियर कर लेंगे या वाहक हिंदी में। अब इस एक एक्स गुणसूत्र पे है इसलिए वो लक्षण जो है इस पीढ़ी में दिखाई नहीं देगा, मतलब उस पे जो है ये पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। और यदि एक्स यहाँ पे ये है मान लीजिए, तो क्या होगा, तो ये रोगी हो जाएगा। पुरुष मेल में देखेंगे एक ही एक्स गुणसूत्र पे यदि लक्षण होगा तो वह रोगी हो जाएगा, और इसमें एक पे होगा
तो वो रोगी नहीं होगा, क्योंकि ये होमोजाइगस है। इन पे दोनों पे अगर जो होगा वो लक्षण जीन्स में, तब ये रोगी होगी। मतलब दो कंडीशन बनती हैं भाई। कैसे बनती हैं? यदि एक पे है तो कैरियर, दोनों पे होगा यदि लक्षण रोगी का। मान लीजिए इस पे है आपका H हीमोफीलिया, इस पे H था और इस पे H था, और इस पे क्या था, इस एक H पे, इस पे भी H है, तो ये तो होगी आपकी रोगी, ये होगी वाहक। ठीक है, ये रोगी स्त्री होगी, ये होगी वाहक। अब वाहक होता क्या है? वाहक इस पीढ़ी में तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन इसकी जो आने वाली संतान है उसमें दिखाई दे सकता है ये लक्षण। हीमोफीलिया होता क्या है? जब लगातार खून बहता रहता है चोट लगने पर, तो उसको बोलते हैं हम हीमोफीलिया। मतलब रुधिर का जो क्लॉथ है ना, ब्लड क्लॉथिंग नहीं होती है, या फिर रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो ये एक्स लिंक इनहेरिटेंस होता है, या फिर एक्स संलग्न वंशागति होती है। तो पुरुषों में एक ही एक्स पर यदि वो जीन्स उपस्थित है, रोगी जीन्स, तो पुरुष जो है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें रोगी हो जाएगा। यदि स्त्री में एक एक्स गुणसूत्र पे है तो क्या होगा? वह रोगी नहीं होगी, कैरियर होगी, वाहक होगी। वाहक का मतलब होता है उसमें तो वो लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी दूसरी पीढ़ी जो उनकी संतान है उसमें दिखाई दे सकता है। तो क्या होता है कि इसमें पुत्र यदि पिता है, पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण रोगी जीन, एक ही जीन से इसका जो है जीन से ही हो जाता है वो रोगी। अगर जो पुत्रों को इन लक्षणों के जीन कभी पिता से नहीं मिल सकते, क्योंकि पिता मतलब पिता से किस में जाते हैं? एक्स गुणसूत्र पुत्री में जाता है। समझ रहे हैं ना? ये जो एक्स गुणसूत्र देख लें, एक्स वाई ये है पिता, और यहाँ पे ये माता है, तो एक्स एक्स होगा माता में, तो ये इससे मिलेगा। तो देखो एक्स एक्स बनेगा तो पुत्री पैदा होगी। तो पिता का एक एक्स और एक माता का एक्स मिलके पुत्री बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स। लेकिन पिता से पुत्र में वाई जाता है। ठीक है ना, एक्स वाई पुत्र होगा, तो पिता से वाई जाता है पुत्र में, और पुत्री में पिता से एक्स जाता है। समझ में आया ये बात? तो क्या होता है कि पिता से कभी भी एक्स गुणसूत्र पुत्र में नहीं जाता। ठीक है, पुत्रियों में जाता है। ठीक है, क्योंकि पिता का अकेला एक्स गुणसूत्र पुत्रियों में जाता है। इन पुत्रियों से फिर से ये जीन दूसरी पीढ़ी F2 के पुत्रों में जाता है। ऐसी वंशागति को हम क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। अब मानव में ये जो है रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो देखेंगे वर्णांधता, इसको वर्णांधता, ठीक है, और हीमोफीलिया हो सकता है, रोग है ये हीमोफीलिया। और आपका एक और है रतौंधी। अच्छा, इनका थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लेंगे क्या है। देखो वर्णांधता की वंशागति पहले पढ़ लेते हैं। हॉर्नर ने सन 1876 में पता लगाया कि कुछ लोग लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते, रेड एंड ग्रीन का।
इन दो रंगों में विभेद नहीं कर पाते कि कौन सा लाल है, उन्हें पता ही नहीं लगता है कि लाल और हरा कलर कौन सा है। उन दोनों को एक रख दें तो मतलब उन्हें ब्लैक दिखाई देता है ये कलर, ये मान लीजिए। मतलब इन दोनों रंगों को वो पहचान नहीं सकते अगर जो ये उनके सामने रख दिए जाए। अब ध्यान दो कि जब इसी कारण इसी रोग को हम क्या कहेंगे, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कह देते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, क्योंकि इन दो रंगों को वो नहीं पहचान सकते हैं। तो अब ध्यान दो, इसी कारण इसको हम क्या कहेंगे, रेड ग्रीन। अब देखो जो बत्तियां लगी हुई होती हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन जो होती है वो चलने के लिए होती है, लगी होती है बत्ती। जब ग्रीन लाइट से क्या होता है, चलती हैं गाड़ियाँ, जब वो जलती है। यदि रेड लाइन जल जाए तो सभी स्टॉप हो जाती हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जिसको ये बीमारी होगी वो कभी भी पायलट नहीं बन सकते हैं। अब समझ में आया, वो उनको पायलट में नहीं रखा जा सकता। कैसे भाई, देखो कि मान लीजिए रेड लाइट जल रही है तो उसे तो पता नहीं है रेड लाइट, और उसने चला दी तो मतलब रेल ही चला दी मान लीजिए, तो क्या होगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत लोग मारे जा सकते हैं। या फिर मान लीजिए ग्रीन लाइट जल गई और उसने रेड समझ लिया तो बीच में ही खड़ी हो जाएगा। ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक जो है पूरा ख़राब कर सकता है, वो उसके रूल्स को ख़राब कर सकता है और इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी कारण ऐसे पहले आता था प्रश्न कि रेलवे में वर्णांधता रोगी को ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, क्यों। ठीक है, तो ऐसे कुछ आते थे प्रश्न, तो उसका आंसर आपको मिल चुका होगा। इसके बाद है वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों की वर्णांधता की वंशागति। देखो वर्णांध पुरुष है कोई तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांध की वंशागति, मतलब उनकी संतानों में उस रोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितनी संतान रोगी होंगी, कितनी सामान्य होंगी, कितनी वाहक होंगी, ये बताना। व्हेन ए नॉर्मल वुमेन मैरी ए कलर ब्लाइंड मैन। देखो नॉर्मल वुमेन है, इसके एक्स क्रोमोसोम्स पे कोई भी रोग नहीं है, कोई भी ऐसा जीन नहीं है, तो ये नॉर्मल वुमेन होगी। अब देखो कलर ब्लाइंड मैन जो है उसके केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स पे ही उसका रोगी जीन होगा तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। जबकि अगर जो वुमेन पे एक पे होगा कलर ब्लाइंड का लक्षण जीन तो वो रोगी नहीं होगी, मतलब उसमें तो उस रोग का लक्षण कोई भी दिखाई नहीं देगा, अर्थात वह कैरी होगी। कैरिड मतलब वाहक होगी, लेकिन उसकी संतानों में दिख सकते हैं वो लक्षण। ठीक है, अगर जो मनुष्य मतलब मेल के पे एक पे ही है तो वो रोगी हो जाएगा, यदि वुमेन के एक पे है तो वो रोगी नहीं होगी। दोनों पे जीन होना पड़ेगा रोगी करने के लिए। तो चलिए इनकी संतानों की हम वंशागति देखें, तो देखें एक्स से एक्स मिलता है तो क्या होता है, तो नॉर्मल डॉटर होगी। ठीक है ना, डॉटर नॉर्मल होगी या कैरी होगी, देखो एक्स कैरी होगी, कैरीड। देखें कैरिड मतलब वाहक। ठीक है, अब इसका इससे मिलाएं तो एक्स एंड वाई नॉर्मल सन। इसको यदि इससे मिलाएं तो
तो एक्स एक्स इस पे जीन वाहक लगा हुआ है, तो कैरीड डॉटर एंड इससे इसको मिलाएं तो एक्स वाई नॉर्मल सन। तो आप देखेंगे 100% रिजल्ट देखें यदि इसका 100% डॉटर जो कैरीड होंगे, कैरी, और 100% सन जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। अब देखो कैरी क्योंकि उसमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है तो इनको नॉर्मल मान सकते हैं 100%। हालांकि स्वस्थ क्योंकि ये इसमें लक्षण दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में, ये कंडीशन क्या है कि फीमेल जो कैरियर है और मेल नॉर्मल, इन दोनों की मैरिज करा दी जाए, इन दोनों की मैरिज करा दी जाए। फीमेल जो कैरिड है, क्योंकि हमने कैरिड लिया था ना यहाँ पे, तो अब की बार कैरिड अगली पीढ़ी में कैसे दिखाई देते हैं वो लक्षण, वो दिखाने के लिए इसको कराया गया है। कि अब देखें एक्स ये इससे मिलेगा तो एक्स एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल डॉटर, ये वाला ही एक्स यदि वाई से मिले तो क्या होगा एक्स वाई नॉर्मल सन, ये इससे मिले तो कैरिड डॉटर, कैरियर लिखो इसे, कैरियर डॉटर। और यदि ये मिले इससे तो रोगी पुत्र, मतलब इसका क्या हुआ कलर ब्लाइंड सन। तो इसका रिजल्ट देखें, रिजल्ट है इसका 50% डॉटर नॉर्मल डॉटर होंगी और 50% कैरियर डॉटर होंगी, कैरियर डॉटर, 50% नॉर्मल सन होंगे और 50% आपका कलर ब्लाइंड सन होगा। समझ गए, मतलब वर्णांध पुत्र, सामान्य पुत्र, कैरिड मतलब वाहक पुत्री, हिंदी में भी बताऊंगा ना, क्योंकि और इसमें नॉर्मल मतलब साधारण पुत्री, सामान्य पुत्री। अब अगला देखें कंडीशन, दूसरी केस है, इसमें कंडीशन है यदि कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। अब देखो, अब दोनों एक्स पे यदि कलर ब्लाइंड के जीन हैं उपस्थित तो रोगी मानी जाएगी। ठीक है, फीमेल, जबकि मेल में एक में ही कलर ब्लाइंड मानी जा रही थी। तो इसका इससे कराएं तो क्या बनेगा एक्स, इस पे सी बनेगा एक्स, मतलब कैरियर डॉटर। अगर
ये इससे मिलती है तो क्या होगा, फिर भी एक्स पे ये एक्स वाई, तो अभी कैरियर डॉटर। ये इससे मिलता है तो नहीं, सॉरी इसमें कोई गलती हुई है, ये यहाँ पे वाई आएगा, तो ये वाला जो था एक्स वाई होता है यहाँ पे, तो ये कलर ब्लाइंड होता, कलर ब्लाइंड सन। अब ये इससे मिल गया, अब ये इससे मिलेगा तो ये तो होगी कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर हो गई, ये कलर ब्लाइंड सन हो गया, कलर ब्लाइंड सन हो गया। तो रिजल्ट क्या बना इसका, रिजल्ट तो 100% जो डॉटर हैं वो कैरीड है, कैरियर डॉटर होंगी, और 50% सन, नहीं सन तो 100% सन क्या होंगे, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। ये रिजल्ट होगा। अगला केस देखें हम इसमें, यदि कैरियर फीमेल की मैरिज एक कलर ब्लाइंड मैन से करा दी जाए तो क्या होगा, देखें ये इससे मिलेगा, तो इस पे भी सी, पे भी सी, तो कलर ब्लाइंड क्या होगी, कलर ब्लाइंड डॉटर, और इससे ये क्या होगा, कलर ब्लाइंड सन। ये इससे मिला दिया जाए तो कैरीड डॉटर, इसका इससे मिला दिया जाए तो नॉर्मल सन। तो अब क्या होगा, रिजल्ट देखें इसका हम, तो 50% डॉटर जो है, 50% डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड, 50% कैरीड है, कैरीड कैरियर डॉटर, 50% जो रोगी पुत्र हैं, मतलब कलर ब्लाइंड पुत्र सन, और 50% जो पुत्र निकलेंगे नॉर्मल सन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल पढ़ाएंगे हम हीमोफीलिया की वंशागति, आज आपको कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति को पढ़ाया था। और यदि एक और रह गया है, यदि हम इसकी फीमेल भी यदि कलर ब्लाइंड होती, ये भी कलर ब्लाइंड, तो सारी संतानें जो कलर ब्लाइंड होती। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।